जब जब राम की बात होगी, रामायण और रामचरितमानस का जिक्र जरूर आएगा। आए भी क्यों नहीं। दोनों अपनी अपनी जगह पर अद्भुत कृतियां हैं, जिन्होंने राम के जीवन और उनके चरित्र का परिचय दुनिया को देने की कोशिश की है। रामायण आज विश्व साहित्य में अपनी अलग जगह बनाए हुए है। रामायण का विश्व में सैकड़ों भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, वहीं रामचरितमानस जन जन में बसती है। रामचरितमानस की चौपाइयां लोगों की जबान पर चढ़ चुकी हैं। दोनों अमर काव्य हैं, लेकिन दोनों में ही कुछ बुनियादी अंतर भी हैं। आज हम उस बुनियादी अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। संरचना और भाषा का अंतर। रामायण और रामचरितमानस अलग अलग ग्रंथ हैं। कई लोग रामायण और रामचरितमानस को एक ही समझ लेते हैं। दोनों ही महाकाव्य हैं जो राम के जीवन पर लिखे गए, लेकिन दोनों में कुछ बुनियादी अंतर हैं। रामायण के रचयिता ऋषि वाल्मीकि हैं, तो वहीं रामचरितमानस संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। सबसे बुनियादी अंतर भाषा का है। रामायण संस्कृत में लिखी गई है और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। दोनों की संरचना में भी अंतर है। रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने सतयुग में ही कर दी थी, जो 7 कांडों में बटी है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। रामायण में कुल 500 सर्ग यानी अध्याय हैं, जिनमें कुल 24,000 श्लोक हैं। सभी श्लोक संस्कृत भाषा में हैं। रामचरितमानस 16वीं सदी में रचित है, जो 7 कांडों में बटी है। उसमें कुल 27 श्लोक, 4,608 चौपाइयां, 1,074 दोहे, 207 सोरठे और 86 छंद हैं। इसके श्लोक संस्कृत में हैं, लेकिन बाकी सब अवधी भाषा में है, जिसे समझना आसान है। तुलसीदास ने युद्धकांड का नाम बदलकर लंका कांड रख दिया था। दृष्टि का अंतर। दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि उनमें राम को किस दृष्टि से दिखाया गया है। दोनों के बीच का मूल अंतर इनके नाम में ही देखा जा सकता है। रामायण का शाब्दिक अर्थ राम की कहानी माना गया है, जबकि रामचरितमानस का मतलब होता है राम के अच्छे कर्मों का झरना। रामायण में राम को मानवीय दृष्टि से देखा गया है, क्योंकि वाल्मीकि राम के समकालीन थे। इसलिए उन्होंने राम का चरित्र सहज ही रखा और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम कहा। एक ऐसा व्यक्ति जो एक आदर्श बेटा, भाई, पति और राजा साबित हुआ। वाल्मीकि ने बताया कि हर पुरुष को राम जैसे आदर्श अपनाने चाहिए। वहीं रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में लिखी गई। तुलसीदास ने एक भक्त के तौर पर राम के जीवन का परिचय दिया। उन्होंने राम को भगवान की दृष्टि से देखा और उन्हें प्रभु श्री राम कहा, जो भक्तों के दुख हरते हैं, जिनका नाम जपने से सब पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। तुलसीदास संस्कृत के बड़े विद्वान थे, लेकिन उन्होंने राम को लिखने के लिए अवधी भाषा को चुना। वो चाहते थे कि राम की कहानी जन जन को सुलभता से उपलब्ध हो। कुछ घटनाओं के उदाहरण से दोनों के बीच के अंतर को और अच्छे से समझा जा सकता है। ऐसी घटनाएं जिनका वर्णन वाल्मीकि और तुलसीदास ने अपनी अपनी तरह से किया है। पहली घटना, माता अहिल्या का उद्धार। उदाहरण के लिए उस एक घटना को देखिए जब राम ने अहिल्या माता का उद्धार किया। वाल्मीकि की रामायण में गौतम ऋषि की पत्नी को अदृश्य होकर उसी कुटिया में रहने का श्राप मिला था। वाल्मीकि के मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उनके पैर छूकर उनका उद्धार किया। तुलसीदास की रामचरितमानस में माता अहिल्या श्राप के प्रकोप से पत्थर की शक्ल ले चुकी थीं, जिसका उद्धार राम ने अपने पैरों की धूल से किया। दूसरी घटना है सीता की अग्नि परीक्षा। वाल्मीकि रामायण में माता सीता का सच में अपहरण होता है और युद्ध के बाद राम सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं। लेकिन तुलसीदास के रामचरितमानस में राम को पहले से ही सीता के अपहरण का आभास हो जाता है और वो अग्निदेव को उनकी रक्षा का जिम्मा देते हैं। रावण सीता को नहीं बल्कि उनकी छाया को ले जाता है। अंत में अग्नि परीक्षा असल में अग्निदेव से सीता को वापस प्राप्त करने का एक तरीका मात्र था। एक लाइन में कहें तो वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की कहानी लिखी है, तो वहीं तुलसीदास ने अपने प्रभु श्री राम की लीलाओं का महिमा मंडन किया है। दोनों में भाषा का अंतर है, लेकिन भाव का नहीं।